आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है दी गई आकृति में कोण P बराबर कोण S बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर आकृति जिसमें कोण P ये और कोण S ये, इन दोनों का मान 90 डिग्री है। PQ भुजा SR के बराबर है। तो PQ भुजा तो ये वाली भुजा है और SR भुजा ये वाली भुजा, ये आपस में बराबर है। तो त्रिभुज PQ और R मतलब ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज SQR मतलब ये वाला त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बताना है कि यह सर्वांग सम है, और अगर है तो कारण भी लिखिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? अगर इसके टुकड़े करो तो सर्व अंग समान। यदि दो त्रिभुज में सभी भुजाएं या फिर सभी कोण आपस में बराबर हैं, दो त्रिभुज में संगत भुजाएं या संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। मतलब दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज को ढक देगा। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से त्रिभुजों के बारे में पूछा है? त्रिभुज PQR व त्रिभुज SQR में। तो मैं दोनों त्रिभुजों की अगर तुलना करूं तो त्रिभुज PQR में हमें क्या दे रखा है? कोण P का मान कितना है? 90 डिग्री का। और त्रिभुज SQR में कोण S का मान कितना है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है। और यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। और यहाँ पर हमें सर्वांग सम के बारे में पूछा है, तो समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता का कौन सा नियम लगता है? समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता का RHS नियम लगता है, जहां पर R से क्या होता है? समकोण, H से क्या होता है? कर्ण, और S से कर्ण, और S से क्या होता है? भुजा। तो समकोण कर्ण भुजा नियम, RHS नियम का मतलब क्या होता है? समकोण कर्ण भुजा नियम। और इसके अनुसार क्या होता है? यदि दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं तो उन दोनों त्रिभुजों में एक कर्ण, दोनों त्रिभुजों का कर्ण और एक एक भुजा अगर आपस में बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। जैसे अगर मैं त्रिभुज PQR और SQR की बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास कोण P है, वो कोण S के बराबर होगा। दोनों हमारे पास क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। अब त्रिभुज PQR की बात करूं तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मतलब QR भुजा क्या हो जाएगी? त्रिभुज PQR की कर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार इस त्रिभुज में S 90 डिग्री का है तो इसके सामने भुजा QR है, तो दोनों त्रिभुजों में QR भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो QR भुजा क्या आ जाएगी? उभयनिष्ठ आ जाएगी, क्योंकि QR पहले का भी कर्ण है और QR दूसरे का भी कर्ण है। और क्यों है? क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा है तो आपस में बराबर होगी। तो हमारे पास समकोण हो गया, दो हमारे पास दोनों त्रिभुजों में एक एक समकोण है, साथ ही साथ दोनों त्रिभुजों का कर्ण आपस में बराबर है। और तीसरा होता है उन दोनों त्रिभुजों की एक भुजा आपस में बराबर हो। तो पहले त्रिभुज की जो PQ भुजा है वो दूसरे त्रिभुज की SR भुजा के बराबर है। तो तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले त्रिभुज की PQ भुजा दूसरे त्रिभुज के SR भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो समकोण कर्ण भुजा नियम, RHS नियम लग जाएगा, और इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज PQR, सर्वांग सम का चिन्ह होता है ये, सर्वांग सम होगा त्रिभुज SQR के। और यदि सर्वांग सम है तो हमारे पास अन्य भुजाएं भी बराबर होगी। और कारण क्या हो जाएगा? RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।